अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग जानते हैं कि जहन्नुम में भी कई हैं, एक नहीं है? जी हाँ, सही सुना आपने। जिस तरह से अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में कुरान में हम लोगों को बताया है कि कई जन्नतें हैं जिनमें अलग-अलग तरह के सवाब किए गए लोगों को भेजा जाएगा, दाखिल किया जाएगा। उसी तरह से कई जहन्नुमें भी हैं जिनमें अलग-अलग तरह के गुनाह किए हुए लोगों को भी दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फ़रमाया है कि वो अपनी उम्मत को अल्लाह ताला से बख्शवा लेंगे। अपनी उम्मत से वादा किया है और अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया है कि मैं आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाऊँगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अपनी दुआओं को महफ़ूज़ कर लिया था। जैसे कि हर नबी को उसकी दुआ कबूल होने की अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी थी। वही सब नबियों ने अपनी-अपनी दुआएँ माँग ली थीं, किसी ने किसी के लिए, किसी ने किसी के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी कि आपने महशर के लिए, अपनी उम्मत के लिए अपनी दुआओं को सँभाल कर रख दिया था और उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन बरोज़े महशर होगा, अपनी उम्मत को बख्शवा लेंगे। लेकिन क्या हमने एक बात पे ध्यान किया है, हम ये तो सोचते हैं कि हम बख्श दिए जाएँगे, लेकिन क्या हमने खुद ऐसे कोई काम किए हैं, जिनसे अल्लाह ताला हमें बख्श दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवाएँगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप लोग किस तरह से सर उठा के खड़े होंगे कि अगर हमने गलती की हुई है, आप लोग क्यों, मैं खुद, हमारा रेज़ा रोंगटा गुनहगार है, लेकिन उन गुनाहों से तौबा भी तो अल्लाह ताला ही कहता है माँगो। इतने चाहे तुम्हारे गुनाह आसमान तक क्यों ना पहुँच जाएँ, तुम मुझसे तौबा करो और मैं उससे कबूल करूँगा। अल्लाह ताला की रहमत तो इतनी बड़ी है। जहाँ अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, वहीं अल्लाह ताला अल क़हार भी है। तो हमेशा अपनी दुआओं से हमें अपने गुनाहों से तौबा माँगनी चाहिए, अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर तौबा माँगनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इतनी सख्त सर्दी इस वक़्त इंडिया में और दीगर कंट्रीज़ में इस वक़्त चल रही है। सख्त सर्दी है, कहीं सख्त गर्मी है। वहीं जहाँ सख्त गर्मी है, तो क्या हम लोग तो सब जानते हैं कि जहन्नुम की आग, लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक जहन्नुम ऐसी भी है जिसमें सख्त सर्दी का अज़ाब है, कि अगर उसमें किसी को डाल दिया जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ना करे। अगर उसमें किसी को डाल दिया जाए तो उसका जिस्म रेज़ा-रेज़ा, पाश-पाश हो जाए, उस सर्दी की सख्ती से। क्या आप जानते हैं? हम तो इस दुनिया की सर्दी और गर्मी को नहीं सह पाते हैं, तो जहन्नुम की कैसे सह पाएँगे? तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें उनसे भी बचने के रास्ते अल्लाह ताला ने खुद बता दिए, खुद दुआएँ बता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से महफूज़ फरमा। वहीं एक जहन्नुम है ठंड की, जिसका नाम है ज़महरीर, और अल्लाह ताला ने उससे बचने के लिए भी, उससे निजात के लिए भी हमें दुआ अता फरमाई है, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अजरनी मिन ज़महरीर। अल्लाहुम्मा अजरनी मिन ज़महरीर। इन छोटी-छोटी दुआओं को अपनी नमाज़ों में शामिल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि मोमिन की पहचान ही तो नमाज़ है ना, बाकी तो सब एक से ही हैं। तो हमें मोमिनों में शामिल होना है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। अल्लाह ताला हमको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की, अपने अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की और उससे खौफ़ की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।